वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 25 सितंबर है और आज दिन है एतवार का। खेल इंतहाई खतरनाक हो चुका है, बल्कि खेल अब बुरी तरह बिगड़ चुका है। मजीद ऑडियोज आने का सिलसिला शुरू है और इस वक्त इंपोर्टेड सरकार का खात्मा होता हुआ भी नजर आ रहा है। हुकूमती वजीरों के इस्तीफे भी आना शुरू हो गए हैं। कल रात से यह खेल जारी है। पहले एक ऑडियो आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, फिर चौथी आई। अब इन ऑडियोज के आने का सिलसिला शुरू है और जैसे जैसे ऑडियोज आती जा रही हैं वैसे वैसे इक्तदार के ऐवानों में हलचल मचती जा रही है और इंपोर्टेड सरकार का जनाजा निकलता हुआ नजर आ रहा है। बज़ाहिर ये खेल बड़ा सादा सा नजर आता है और लोग ये समझते हैं कि देखो देखो मुस्लिम लीग नून के करतूत हमारे सामने आ गए, ये जो लोग हैं ये नंगे हो गए हैं। लेकिन ये खेल कितना खतरनाक है, कितना खतरनाक खेल खेला जा रहा है, ये कम लोग जानते हैं और कम लोगों का इस तरफ ध्यान जाता है कि आखिर ये खेल कितना गहरा है कि अचानक इमरान खान रहीम यार खान के जलसे में ऐलान करने वाले होते हैं। पाकिस्तान की टीवी स्क्रीनों पर इंतजार हो रहा होता है कि इमरान खान ऐलान करेंगे कि 28 सितंबर, 29 सितंबर, 30 सितंबर को मैं लॉन्ग मार्च का ऐलान करूंगा। अचानक इमरान खान कहते हैं कि मैं तीनों विकेटें एक साथ गिराऊंगा, अभी मैं ऐलान नहीं करूंगा, मैं बड़ा सरप्राइज दूंगा। तो अचानक वो ऐलान वापस ले लेना और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो जाना। ये खेल इतना सादा नहीं है जितना इसको समझा जा रहा है। लेकिन एक बात तो तय है, मुस्लिम लीग नून और ये बदमाशा की हुकूमत, ये पीडीएम हमारे सामने एक्सपोज हो गई। हमें यह पता चल गया कि ये गद्दार हैं, ये मोदी के यार हैं। हमें यह पता चल गया कि ये कोई मुजाहमती मुजुमती नहीं है, ये बूट पालिशिए हैं, ये बड़े फ्रॉडिये हैं, ये बड़े बड़े बूट पालिश बूट, बल्कि मैं कहता हूं कि ये जबानों से साफ करने वाले लोग हैं। कि यानी कल तक कह रहे थे कि परवेज मुशर्रफ भगोड़ा है, परवेज मुशर्रफ गद्दार है, परवेज मुशर्रफ को सजा क्यों नहीं देती। फिर मरियम कहती है मैंने अब्बू जी को कहा, अब्बू जी अगर अब हम मुशर्रफ की वापसी पर बोलेंगे ना, क्योंकि DGISPR दुनिया न्यूज पर बात कर चुके हैं कि उनको वापस आना चाहिए, अब हम अगर बोलेंगे ना हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। अब्बू जी ने फौरी तौर पर ट्वीट कर दी कि मैंने अल्लाह की खातिर माफ किया। और फिर चचा हजूर कहते हैं शाबाश शाबाश बेटी, तुमने बहुत अच्छा किया। यानी ये कितने बड़े झूठे हैं, कितने बड़े फ्रॉडी हैं, कितने बड़े बूट पालशी हैं और कितने बड़े गद्दार हैं कि कश्मीर के अंदर जुल्म सितम हो रहा है। मोदी वहां पे जेल बनाकर बैठा हुआ है, रियासती स्टेटस उनसे वापस ले लिया गया है और ये चोरी चुपके वहां से स्मगल कर रहे हैं और वहां से मशीनरी मंगवा रहे हैं। तो ये सारी चीजें तो हमारे सामने आ जाती हैं और फिर मुस्लिम लीग नून की सियासत, मुस्लिम लीग नून का जितना घनौना चेहरा है वो एक्सपोज हो जाता है। अब जनाब अभी मजीद ऑडियोज आ रही हैं और मजीद आएंगी भी। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि जब मजीद ऑडियोज आएंगी वो इससे भी खतरनाक होंगी और उन ऑडियोज के आते ही मुस्लिम लीग नून की सियासत हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। यानी नून लीग के पास कोई बयानिया नहीं बचेगा, कोई जवाज नहीं बचेगा और कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। ये इतने बुरी तरह से एक्सपोज होंगे, इतने बुरी तरह से ये नंगे होंगे कौम के सामने कि लोग इनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेंगे, इनका नाम सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। और वो लोग जो पहले दिन से लीगी हैं, इनके नारे लगाते हैं, वो भी इनकी तरफ देखकर बस क्या करेंगे। यानी इस तरह से ये जो झूठ का एक झूठ पर बनी हुई जमात, झूठ फैलाने वाली मशीनें, प्रोपेगेंडा करने वाली मशीनें, लोगों को जज्बाती इमोशनल करदार कुशी करने वाली ये जो स्कीमें हैं, ये कौम के सामने आ जाएंगी। और मरियम नवाज तो बुरी तरह, और फिर भगोड़ा जिससे उम्मीदें होती थी कि चलें यार शहबाज शरीफ तो बूट पालशिया है, लेकिन ये जो नवाज शरीफ है ना ये मुजाहमत की अलामत है, ये तो डट जाता है। लेकिन वो जिस तरह से डट के खड़ा होता है वो भी कौम के सामने आ गया। अब मामला जैसे कि मैंने आपको कहा कि इतना सादा नहीं है, ना इसको सादा समझिए कि इमरान खान ने ऐसी कॉल नहीं दी। यानी इमरान खान ने कॉल देनी थी ना, और यहाँ पे टैक्सला के करीब GT रोड बंद हो रहा था और इस्लामाबाद के रास्ते सील हो रहे थे, रेड जोन भी सील हो रहा था, रेंजर्स भी मंगवा ली गई थी और 30,000 पुलिस की नफरी भी मांग ली गई थी और शेल फेंकने के लिए ड्रोन भी एक्टिवेट थे। और फिर इमरान खान कहते हैं कि मुझे तो पता है कि राना सनाउल्लाह क्या करेगा, राना सनाउल्लाह को नहीं पता कि मैं क्या करूंगा, मैं क्या करने जा रहा हूं।
आप जनाब, आपको याद होगा कुछ दिन पहले इमरान खान ने एक हल बताया था कि हमें जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन देनी चाहिए, यानी उनकी अगली जो तैनाती है वो मुअक्खर हो जाए ताकि अगली हुकूमत जो आए वो नया आर्मी चीफ तैनात करे। उसकी बड़ी वजह यह थी कि आर्मी का अदारा मजीद मुतनाज़ा ना बने। वैसे तो आज करक के अंदर इमरान खान ने खड़े होकर कह दिया है कि ना मुझे आर्मी चीफ की जरूरत है, ना मुझे ISI के चीफ की जरूरत है, ना मुझे IG की जरूरत है। मैं इलेक्शन के जरिए, वोट के जरिए सब कुछ किस दूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ मेरिट की जरूरत है। और इमरान खान ने कहा कि अब मेरी नजर दरमियान वाली विकेट पर है, अब मैं दरमियान वाली विकेट गिराऊंगा। तो वो तो इमरान खान ने कह दिया कि मुझे कोई जरूरत नहीं है। एक्सटेंशन वाला मामला और जो वो बात की गई थी वो भी इसलिए थी कि अदारा अगर ये गद्दार, ये घटिया गलीज लोग, ये बूट पालशिया, ये झूठे, ये फ्राडिये, ये मोदी के यार अगर ये तैनात करेंगे नया आर्मी चीफ, तो अदारे का जो चीफ होगा उसको मजीद 3 साल मुतनाज़ा समझा जाएगा। सवालात उठेंगे, तो नई हुकूमत जिनके पास मैंडेट हो वो नया आर्मी चीफ लगाएं। अब जनाब, इन लोगों ने यह समझा कि अगर इमरान खान कह रहा था फिर दाल में कुछ काला है। पहले ये तैयार थे, याद रखिए, पहले ये तैयार थे। इन्होंने बाजवा साहब के टेबल पर यह रखा था, मुबैना तौर पर ये इतलात हैं कि 2 साल की हम आपको एक्सटेंशन देते हैं। फिर कुछ भी इस तरह की भी रूमर्स और खबरें आई थी कि 1 साल की एक्सटेंशन देने के लिए, और ये बड़े सीनियर जो लोग हैं उनकी जानब से ये कन्फर्मेशन भी हुई थी कि 1 साल की ये एक्सटेंशन आर्मी चीफ को देने के लिए तैयार है। लेकिन इमरान खान ने फिर पता खेला। इमरान खान ने कहा कि नहीं, नई तैनाती जो है वो अगली हुकूमत करेगी, एक्सटेंशन देनी चाहिए। जब इमरान खान ने यही बात की, इनको लगा पता नहीं क्या सेटिंग हो गई है, मुलाकातों भी हो रही थी, खबरें थी, अब पता नहीं क्या गेम प्लान है। ये अकड़ गए। इन्होंने कहा नहीं, एक्सटेंशन नहीं देनी। और फिर इन्होंने कहा हुकूमत तो हम है, यानी वो जो तलवे चाट के GHQ के अंदर रातें गुजार के बनी हुई हुकूमत, यह समझना शुरू हो गई और कहना शुरू हो गई हमारा इख्तियार है, नवंबर में हम तैनाती करेंगे, हम है हुकूमत, हम है रियासत, हमारा इख्तियार है। वजीर खारजा ने भी कह दिया, वजीर दिफा ने भी कह दिया, और बिजली के वजीर खुरम दस्तगीर ने भी कह दिया कि वो तो फैसला लंदन में होगा, कि नया आर्मी चीफ कौन होगा, हमारा हक है, हम करेंगे। कोई कौन होता है इस तरह की बातें करने वाला, कोई जितनी भी बातें करता रहे। और उसके बाद अब इतलात ये हैं कि ये जो हैकर्स और ये सारा मामला हुआ है, और ज़ाहिर है ये रिकॉर्डिंग जो हुई है, ज़ाहिर है वो एजेंसियों की जानब से हुई होगी और आगे जो मामला हैक हुआ। लेकिन इसको एक दूसरी तरफ से भी देखा जा रहा है, दूसरी तरफ से इस तरह से देखा जा रहा है कि ये ताकतवर हलकों की जानब से एक धमकी है इंपोर्टेड हुकूमत के लिए, और इस वक्त कन्वे कर दिया गया है लंदन और इंपोर्टेड हुकूमत को भी कि एक्सटेंशन दें। वो जो इमरान खान का प्रपोजल है ना एक्सटेंशन वाला, उस पर काम शुरू करें। अब ये अकड़े हुए हैं, ये कहते हैं इमरान खान का प्रपोजल है तो फिर हम कैसे दे सकते हैं। तो लिहाजा अब इन तमाम तर मामलात, एक तो ये अकड़े हुए थे कि हम हुकूमत नहीं छोड़ेंगे, हम इसहाक डार को लाएंगे। और इसहाक डार आपको पता है कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा उनके बारे में खुद कह चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर मैशत की तबाही का जिम्मेदार यही है, और मिफ्ता इस्माइल को ये बदनाम करके उस बेचारे को इस्तेमाल करके निकाल रहे हैं। तो लिहाजा अब ताकतवर हलकों ने समझा कि ये कल के चूजे जिनको साजबाज करके हुकूमत में लाया गया और जो सारा कुछ तमाशा हुआ वो तो आप कौम के सामने ही है ना, तो ये अब हमारी मतलब अब ये खुद को क्या समझने शुरू हो गए हैं, ये अपने आप को क्या समझते हैं, ये चीजें क्या है, यानी ये खुद को रियासत से समझने लगे हैं। ये शहबाज शरीफ अपने आप को वजीर आजम समझना शुरू हो गया है। शहबाज को तो छोड़ो, वो लंदन के अंदर भगोड़ा, वो खुद को वजीर आजम नायल समझ रहा है। लिहाजा इनको हम देखते हैं। तो फिर मुबैना तौर पे ये ज़ाहिर रूमर्स होती है ना, बहुत सारी चीज़ें जब हो रही होती हैं तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही होती हैं। तो अब ये इतलात है कि वहाँ से आप ताकतवर हलकों की जानब से कहा जा रहा है कि अगर तो एक्सटेंशन देते हो तो फिर ठीक है, वरना अभी मजीद मामलात आएंगे, मजीद मवाद आएगा और तुम किसी के मुंह दुखाने के काबिल भी नहीं रहोगे। और ज़ाहिर जितनी आडियोज आ चुकी हैं ये इम्पोर्टेड सरकार को घर भेजने के लिए अब काफ़ी हो चुकी है, क्योंकि इस्तीफे भी आना शुरू हो गए हैं और पहला इस्तीफा बहुत जल्द आ जाएगा। इतलात ये है कि मिफ्ता इस्माइल जो कि बड़े वजीर हैं, वजीर खजाना है, उनका इस्तीफा भी जल्द आ जाएगा। उन्होंने भी मुस्ताफ़ी होने पर गौर करना शुरू कर दिया है और बहुत जल्द बहुत बड़े बड़े भी अब मुस्ताफ़ी होने पर गौर करना शुरू कर देंगे, क्योंकि खेल बड़ा ख़तरनाक हो चुका है। और बड़े बड़े पर्दा नशीन जो बड़े बड़े खुद को मुज़ाहमती समझते थे और पता नहीं क्या वो समझते थे कि हम तुर्की की तर्ज पर हम आएंगे तो पता नहीं तुर्की वाला हमें हमारे साथ कुछ हुआ तो लोग तुर्की की तर्ज पर निकल आएंगे, वो टैंकों के आगे लेट जाएंगे, मैं नेल्सन मंडेला हूं, मैं महातीर मोहम्मद हूं, मैं इब्राहिम लिंकन हूं। वो सारे के सारे अब बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं कि मैंने कहा अबू जी
वो नाराज हो जाएंगे। अबू जी ने फौरी तौर पर ट्वीट कर दिया, अबू जी ने कहा अल्लाह के लिए मैंने माफ किया, शाबाश शाबाश बेटा, चाचा कह रहा है। यानी ये लोग हैं, ये इन लोगों ने मुजाहमत करनी है, ये मुजाहमत का इस्तियारा है, ये लोग हैं। यानी सारे मुकम्मल तौर पे नंगे हो गए और जिस तरह से आइन को कस्टमाइज कर रहे हैं और फ्रॉडिया लोग हैं। अब ये अभी मजीद ज़ाहिर ऑडियोज़ आ रही हैं, उन ऑडियोज़ के अंदर ये मजीद नंगे होंगे, लेकिन अब मजीद ये हुकूमत एक दिन भी या एक हफ्ता भी आप कह रहे हैं चलती हुई नज़र नहीं आ रही। इस हुकूमत को अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही फारिग कर दिया जाएगा, या उम्मीद है सितंबर ख़त्म होने से पहले पहले ही ये इम्पोर्टेड हुकूमत घर चली जाएगी। लेकिन ये हुकूमत जब घर जाएगी ना, तो फिर ना जाने के लिए जाएगी, यानी ना वापस आने के लिए। इतने ये नंगे हो चुके होंगे, इस कदर इनकी सियासत दफन हो चुकी होगी और लोग इनका नाम सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।